नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सरकार ग्रुप ऑफ एजुकेशन कंसल्टेंसी में। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा कि यदि आप अपनी काउंसलिंग कैसे खुद से कर पाएंगे। आप अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे अपनी काउंसलिंग फ़ीस खुद से कटा सकते हैं। इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर दी गई इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे डीएलएड की काउंसलिंग खुद से कर सकते हैं। 5000 का पेमेंट जो आपको कटाना है वो आप अपने फ़ोन से कैसे खुद ही करा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल या क्रोम जो भी हो उसे ओपन कर लेना है और वहाँ जाके लिखना है यूपी डीएलएड। यूपी डीएलएड लिख के सर्च कर देना है। जैसे ही आप यूपी डीएलएड लिख करके सर्च करेंगे तो आपके सामने यूपी डीएलएड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन होकर के आ जाएगी और कुछ इस तरीके से उसका इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जहाँ यूपी डीएलएड लिखा हुआ है, ये जो यूपी डीएलएड लिख करके दिख रहा है एकदम स्टार्टिंग में ही, इसी को आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ये जो ऊपर आपको इस तरीके का इंटरफेस दिख रहा है, इसी में देखेंगे तो सेकंड नंबर पे आपका यूपी डीएलएड एडमिशन लिखा है, उसी को आपको क्लिक करना रहेगा। यूपी डीएलएड एडमिशन को जाके क्लिक करेंगे तो डीएलएड एक्टिविटी के नाम से शो करेगा, फिर उसी डीएलएड एक्टिविटी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देने लगेगा। ऊपर जो आपको सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, इसी में आपको जाके नो योर स्टेट रैंक जो दिखाई दे रहा है, नो योर स्टेट रैंक जो दिखाई दे रहा है, उसी को आप जब क्लिक करेंगे तो आपको सेकंड नंबर पे देखेंगे तो लिखा हुआ मिलेगा पे सीट ऑब्लिक चॉइस अलॉटमेंट फीस। तो आप उसको क्लिक कर देंगे। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको आगे की डिटेल फिल करने के लिए बोलेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने फिल करने के लिए आ जाएगा, जहाँ पे आपको सिलेक्ट कोर्स कर लेना है यूपी डीएलएड 2025। फिर यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, ये डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ डेज मंथ ईयर, और इस वाले कॉलम में ये जो कैप्चा दिया हुआ है इसको भर देना है। उसके बाद यहाँ जो लॉगिन दिख रहा है उसी पे क्लिक कर देना है, तो आपका प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। तो एक यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे थर्ड नंबर पे भी पे सीट अलॉटमेंट फीस के नाम से शो करता है, आप उसे भी क्लिक कर सकते हैं। सेम वही पैटर्न फिर से ओपन होता है, तो आप फीस पे अलॉटमेंट वाला चाहे क्लिक कर लीजिए, चाहे स्टेट रैंक जो शो करने की बात करता है वहाँ पे क्लिक कर लीजिए। इंटरफेस जो ओपन होता है क्लिक करने के बाद वो दोनों ही सेम टाइप से ओपन होता है। आपसे दोनों ही केस में सेम टाइप से इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। तो चलिए इसको खुलने के बाद देखते हैं कि किस तरीके से आपको शो करेगा। तो देखिए अब ये खुल चुका है, जैसा आपने अभी देखा था ठीक उसी तरीके से देखिए यहाँ पर भी आया, यूपी डीएलएड सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ भरना है, फिर ये आपको कैप्चा कोड को फिल करना है और लॉगिन को क्लिक कर देना है, तो आगे आपका ओपन हो जाएगा। तो चलिए इसको भरने के बाद क्लिक करके हम देखते हैं कि आखिर क्या आपका ओपन होता है। तो क्लिक करने के बाद आपका इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आप क्रॉस चेक करने के लिए अपना नाम मिला लीजिएगा और आपकी रैंक क्या है वो मिला लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है वो मिला लेंगे। इसके बाद आगे देखेंगे तो एक्शन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपको अब क्या करना है, इसी एक्शन को कर देना है क्लिक। एक्शन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो इंटरफेस ओपन होगा वो इस तरीके से देखिए ओपन होने वाला है। तो इस तरीके से आपके सामने देखिए इंटरफेस ओपन हो गया है। अब यहाँ पे आपके सामने क्या क्या दिखाई दे रहा है तो यहाँ पेमेंट का ऑप्शन शो कर रहा है। एक है इजी पे, आईसीआईसीआई पेमेंट गेटवे, दूसरा है एसबीआई पेमेंट गेटवे, जिससे भी आपको पेमेंट करना है। तो हम इससे पेमेंट करके दिखाते हैं। आप सेकंड वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये जो प्रोसीड फॉर पेमेंट लिखा हुआ है इसी को क्लिक कर देंगे। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो इंटरफेस ओपन होगा वो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे कि आप पेमेंट किससे करेंगे। जैसे फर्स्ट एसबीआई नेट बैंकिंग से करेंगे, या अदर बैंक की नेट बैंकिंग से करेंगे, या एसबीआई बैंक के डेबिट कार्ड से करेंगे, या फिर आगे बढ़ेंगे तो अदर बैंक के डेबिट कार्ड से करेंगे, या क्रेडिट कार्ड से करेंगे, या फिर उसके आगे आप बढ़ेंगे तो आपको यूपीआई आईडी शो करेगा उससे पे करेंगे।
नेफ्ट आरटीजीएस से करेंगे या एसबीआई ब्रांच से करेंगे, तो बहुत ऑप्शन दिखते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप यूपीआई को सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ये सब जब आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पे डिटेल काफ़ी मांगता है, और यूपीआई लगभग सभी लोग चलाते हैं। तो आप क्या करिए कि ईजिली यूपीआई को क्लिक कर दीजिए। यूपीआई को जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने देखिए इस तरीके से ओपन होना शुरू हो जाएगा। यहाँ सारी डिटेल आपकी लिख देगी। लास्ट में आएंगे तो यहाँ लिखा है क्यूआर प्लीज़ सेलेक्ट, किससे करेंगे? यूपीआई आईडी से भी कर सकते हैं, क्यूआर से भी कर सकते हैं। तो ईजी है कि आप क्यूआर को सेलेक्ट कर लीजिए। क्यूआर को जैसे ही सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे क्यूआर जनरेट हो जाएगा आपका, और जो आपको मैक्सिमम टाइम अलाउड किया जाता है वो 3 मिनट का होता है। 3 मिनट के अंदर आपकी पेमेंट कट जानी चाहिए, ठीक है। तो अब आपने क्यूआर को सेलेक्ट किया, स्क्रॉल करेंगे नीचे क्यूआर आपका शो हो जाएगा। क्यूआर को जब देखेंगे तो उसी के नीचे पे नाउ लिखा हुआ है। पे नाउ को आप क्लिक करेंगे, आपका पेमेंट प्रोसेस पे लग जाएगा। यहाँ पे आप आ जाएंगे, अपना जो भी पिन है गूगल का उसको डाल दीजिए, पासवर्ड डाल दीजिए, आपका पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आपके पास आ जाएगा। जैसे ही आपका सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, फिर कुछ टाइम बाद आपको बैक नहीं करना, होल्ड करके रखना है। कुछ टाइम के बाद आपका ऑटो बैक होकर के आ जाता है। लॉगिन गो बैक का ऑप्शन आपको दिखाई देने लगेगा। फिर आप दोबारा अपना लॉगिन करिए और वहाँ से अपनी रसीद को डाउनलोड कर लीजिए। कैसे डाउनलोड करते हैं वो भी आपको अभी दिखाते हैं। कैसे आप डाउनलोड करेंगे, तो आप चाहे तो फिर से ओपन कर लीजिए यूपी डीएलएड, क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे यूपी डीएलएड एक्टिविटी को क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करेंगे। जहाँ पे आपके सामने पेज शीट अलॉटमेंट दिख रहा था उसी को दोबारा क्लिक कर लेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही डिटेल फिर से मांगा जाएगा। उस डिटेल को आप फिल करेंगे तो आपके सामने आपका ओपन हो जाएगा जो फीस पे आपने कटाया है वो। तो चलिए दिखाते हैं कैसे आपका खुल के आता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो डिटेल फिल कर दी गई है। यूपी डीएलएड 2025 सेलेक्ट हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ भर दिया गया और ये कैप्चा भर दिया गया। इसके बाद आपको कर देना है लॉगिन पे क्लिक। लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फीस का डिटेल होगा वो फाइनली ओपन हो जाता है। अभी सर्वर इशू है तो नहीं दिखा रहा है। बाकी यही को क्लिक करने के बाद आपका फाइनली फीस डिटेल डाउनलोड हो जाएगा। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बस वो सेटिस्फेक्शन के लिए, बाकी उसका बहुत नीड नहीं होती है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस आपका था कि आप कैसे अपनी फ़ीस घर बैठे कटा सकते हैं। इसी तरीके से आप अपना काउंसलिंग फ़ीस कटा सकते हैं। बाकी जो भी बच्चा नहीं कटा पा रहा है, कोई डाउट हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रही है, मेरा नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉल कर लीजिए, आपकी मदद कर दी जाएगी। और आप एडमिशन अगर मेरे थ्रू लेना चाहते हैं यूपी से, तो वो दिए गए नंबर पे आप कॉल करिएगा। एकदम न्यूनतम फीस में आपका डीएलएड में एडमिशन करा दिया जाएगा। सारी फैसिलिटीज़ के साथ एडमिशन करा जाता है। जस्ट लाइक इंस्टॉलमेंट में फ़ीस पे करने की व्यवस्था आपको मिलती है। एग्ज़ाम देने आते हैं तो रहने की व्यवस्था उसी फीस में निःशुल्क मिलती है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, इन सब चीज़ों को, प्रैक्टिकल एंड टीचिंग के लिए आपको नहीं बुलाया जाता है, सिर्फ आप एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं। तो इस टाइप से बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड इसी ही फीस में दी जाएगी जो फीस आपको बताया जाएगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपको हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करना है। आपका एडमिशन एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज में कराया जाता है। तो ये रही आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी ये हमारी इन्फॉर्मेशन जो दी गई है उस प्रोसेस से आप अपना फ़ीस खुद कटा पाए हो और आपको प्रॉब्लम ना हुई हो। तो जिस भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुआ, हमारे इस बताए हुए इन्फॉर्मेशन से अपनी फ़ीस इजीली कटा ले गए, वो सभी लोग प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी अपडेट हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम लोग करते हैं आज के सेशन को ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप सभी लोगों को राधे राधे।